बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फाइनली काफ़ी टाइम के बाद तो काफ़ी आप लोगों के कमेंट्स थे कि सर परसेंटेज के ऊपर आप लेक्चर बना दें। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज को ही डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट के तरीके से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे कि भाई परसेंटेज क्या ही। ठीक है, इसमें जो भी फार्मूला यूज़ होता है तो वो कौन सा है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ हैं हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह के एमसीक्यूज़ बनते हैं और किस टाइप के एमसीक्यूज़ आते हैं और आ सकते हैं। ठीक है, तो वो एमसीक्यूज़ में मैंने लिखे हैं, तो इंशाल्लाह हर चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे हिट कीजिएगा ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। ठीक है बेटा, देखो परसेंटेज होता क्या है बेसिकली ना। देखो परसेंटेज मेरे पास जो है वो किसी भी नंबर का 100वां हिस्सा मेरे पास क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है भाई, किसी भी नंबर का 100वां हिस्सा। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, देखो परसेंटेज बेसिकली हमारे पास दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, परसेंटेज किसका, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। परसेंटेज जो है मतलब वो जो ड्राइव हुआ है एक लैटिन वर्ड जो है वो परसेंट जो है उससे निकला है। परसेंटेज जो है वो किस वर्ड से निकला है, परसेंट से। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या होता है, पर का मतलब होता है आउट ऑफ और सेंट का मतलब होता है 100। यानी कि किसी भी नंबर का 100वां हिस्सा मेरे पास क्या कहलाता है, परसेंटेज। वही जो मैंने आपको बोला था कि पर का मतलब होता है आउट ऑफ, यानी कि 100 में से आपने जो नंबर लिए ना वो आपका परसेंटेज कहलाता है। अब लाइक सपोज आपको पता होगा आपने 1 से लेके जो है आपने इंटर तक पढ़ा। ठीक है, तो आपकी एक परसेंटेज बनती थी, 100 में से बनती थी ना कि आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 आपको कितने मार्क्स मिले, वो आपकी क्या कहलाती थी, परसेंटेज कहलाती थी ना। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको समझाई जा रही है। परसेंटेज क्या होती है, किसी भी नंबर का अगर हम 100वां हिस्सा लें, 100 में से हम कोई नंबर लें तो वो मेरे पास क्या कहलाती है, परसेंटेज कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन की फॉर्म में मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो डेफिनेशन लिखी है, वो ये लिखी है कि परसेंटेज इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, किसी भी मतलब जो कि वो नंबर को एक्सप्रेस करते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में आउट ऑफ 100 में से। ठीक है, इट इज़ रिटन एज द सिंबल। ठीक है, ये उसकी सिंबल होती है, यानी कि इस तरीके से ना। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये परसेंटेज की हमारे पास सिंबल होती है। ठीक है, और आपको पता है ये 100 के इक्वल होता है, मतलब जब भी हम इसको हटाते हैं तो डिवाइड में 100 आ जाता है। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा था कि फ्रैक्शन ऑफ 100। ठीक है, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप सवालों को देखोगे। ठीक है, उम्मीद है कि मेरा बेटा आपको यहाँ तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कहता है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि इट मीन्स आउट ऑफ 100। अब परसेंटेज का जो है हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास कितने, दो फार्मूले यूज़ होते हैं परसेंटेज के अंदर ना। तो वो मैंने दोनों फार्मूले यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, पहला फार्मूला हमारे पास ये है, समझ लो ये फार्मूला नंबर 1 है। ठीक है, हमारे पास आगे दो फार्मूले यूज़ होंगे तो मैंने दोनों पहले ही लिखे हैं। कि पहला फार्मूला क्या है कि परसेंटेज इक्वल होता है पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा अपने बचपन के अंदर। ठीक है, ये चीज़ तो आप पढ़ के आए होगे। वैसे तो पढ़ी तो हर चीज़ ही है, ठीक है, लेकिन इंसान है, हम भूल जाते हैं। तो बेसिकली बात ये है कि ये चीज़ जो है आप पढ़ कर आए होगे कि भाई आपको पता है ना कि भाई हमने जो है मिसाली के तौर पर आपके 1100 होते थे मार्क्स। ठीक है, 1100 मार्क्स लेते थे ना। ठीक है, उसमें से मतलब बोर्ड के एग्जाम देते थे तो आपके पास 1100 का मतलब टोटल आपके 1100 मार्क्स होते थे, और उसमें से मिसाली के तौर पर आपने 800 मार्क्स लिए। ठीक है, फिर जो कि वो इस तरीके से आपकी परसेंटेज बनती थी कि ऊपर 800 रखते थे, नीचे 1100, उसको मल्टीप्लाई करते थे 100 से। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाती थी, परसेंटेज बनकर आ जाती थी। ठीक है, सो ये उम्मीद है कि आपको ये याद आया होगा क्या चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। और ये बेसिकली एक आपको बात बताऊं कि ना, जो मतलब अगर आप किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो ना तो आप मल्टीप्लाई करते हो 100 से। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो परसेंटेज के अंदर तो आप मल्टीप्लाई करते हो 100, और किसी भी परसेंटेज वाले नंबर को अगर मुझे एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना हो ना तो आप डिवाइड कर दो तो 100 से। ठीक है, जैसे चलो अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस सवाल से इस फार्मूले से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करते हैं ताकि आपको और मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो है ये क्वेश्चन हमारे को दे रहा है। क्वेश्चन क्या दे रहा है, वो कह रहा है यू ऑब्टेन्ड 800 मार्क्स आउट ऑफ टोटल 1000 मार्क्स। ठीक है, इन द एग्जाम, नाउ कैलकुलेट योर परसेंटेज। यानी कि आप जो है वो 1000 में से 800 मार्क्स लिए। ठीक है, तो मुझे बताओ कि आपकी परसेंटेज कितनी बनी। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपके पास 1000 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, और आपने 800 मार्क्स लिए, तो बताओ आपके जो है परसेंटेज कितनी बनी। तो इजी है, हमने वही अभी परसेंटेज वाला फार्मूला पढ़ा है कि परसेंटेज जो है वो क्या इक्वल होता है किसके, पार्ट। ठीक है, डिवाइडेड बाय होल
और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम इन नंबर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में, तो देखो मैं 100 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ऊपर आपके पास, अच्छा छोटी जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा ऊपर आएगी। ठीक है, पार्ट का मतलब क्या होता है, छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, होल का मतलब क्या होता है, पूरा पार्ट। ठीक है, यानी कि पूरी बड़ी वैल्यू। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हमने ये चीज़ जो है हमने फ्रैक्शन के लेक्चर में भी पढ़ी थी। ठीक है, आपको याद होगा फ्रैक्शन वाले में भी। तो आपके पास डिवाइड में क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो है, अब यहाँ पे मैं ब्लू पेन से कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये 2 जीरो से आपके पास 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये 1 जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा 8, यहाँ पे क्या बचा 10। जब 8 10 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 80%। तो ये तो मेरा आ गया आंसर। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे परसेंटेज निकाल के दे दी कि आपने 1000 में से, ठीक है, आपने 800 मार्क्स लिए थे, तो जो ये आपकी परसेंटेज कितनी बनी, 80% बनी। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इसका दूसरा एक जनरल फार्मूला आता है। ठीक है, ये ये किस सवालों में यूज़ होगा, अभी मैं आपको ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं आगे मैं उसमें दिखाऊंगा आपको। अच्छा, फार्मूला क्या है भाई, परसेंटेज का जनरल फार्मूला वो कहता है कि P बराबर होता है R मल्टीप्लाई बाय B। ठीक है, अब ये R और B और P क्या है, यहाँ पे P जो है हमारा पार्ट है। ठीक है, जो चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी थी ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट। और जो ये हमारे पास आर क्या है, रेट ऑफ परसेंटेज, यानी कि आर हमारे पास परसेंटेज है। ठीक है, आर बेसिकली हमारे पास परसेंटेज है, और बी हमारी बेस है। बेस का मतलब टोटल मार्क्स या होल पार्ट। ठीक है, होल चीज़ हमारे पास क्या है, बेस है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टोटल वैल्यू जिसका हम परसेंटेज निकालते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला है इसका दूसरा। अब ये आपको, अभी आगे हम MCQs को डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखें MCQs नंबर 1 आपको बेटा क्या दे रहा है। बेटा आपको देखो MCQs नंबर 1 में आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है 20% ऑफ 200। ठीक है, 200 का 25% कितना होगा। ठीक है, सवाल को कैसे रीड करेंगे कि 200 का 25% कितना होगा। तो अब आपने बताना भाई 200 का 25% हमारे पास कितना होगा। तो अब आप क्या करते हो, देखो 25 आगे आपको इधर दे रहा परसेंटेज। मैंने आपको क्या बोला, जैसे ही आप परसेंटेज की साइन को रिमूव करोगे तो डिवाइड में क्या आ जाता है आपके पास, जो परसेंटेज की सिंबल है। ठीक है, ये सिंबल जो है इसको जैसे ही रिमूव करोगे तो डिवाइड में क्या आ जाता है 100। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपके पास 200 एज इट इज़। ठीक है, समझ आया। अब आप क्या होगा, यहाँ 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 जो है वो 25 को मल्टीप्लाई करेगा तो आई थिंक मेरे ख्याल से 50 आ जाता है। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो कहाँ है मेरा 50, तो वो ये रहा। ठीक है, समझ आया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह के MCQs आते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मैंने पास पेपर में से नहीं उठाया MCQs। ठीक है, अब आपका काम ये होगा, देखो मैं ये MCQs आपको समझा रहा हूँ, इससे रिलेटेड इसी तरह के, ठीक है, इस तरह के MCQs पास पेपर में पढ़े हुए आपने खुद ने जो है अब थोड़ी सी मेहनत आपने करनी है मेरा बेटा, ताकि आप लोगों को भी जो है वो समझने को मिले, आप लोगों को भी इल्म में इजाफा हो। ठीक है, आप लोगों ने पास पेपर में जो है वो आप पास पेपर के MCQs आपने देखने अच्छे से। ठीक है, वहाँ पे ये इस तरह के MCQs पढ़े हुए, बेसिक MCQs पढ़े हुए। ठीक है, आई थिंक मुझे याद है पास पेपर में एक MCQs आया हुआ था कि 10% ऑफ 20% परसेंट ऑफ 30%। ठीक है, तो इस तरह का MCQs था। तो आप क्या करोगे, यहाँ से परसेंटेज की साइन के हटाओगे तीनों को, और आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करा दोगे, जो आंसर आएगा वो, मतलब जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब MCQs नंबर सेकंड देखें, आपको क्या बोल रहा है सेकंड MCQs में, गौर से समझिएगा। वो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है इफ़ 40 इज 20% ऑफ अ नंबर फाइंड द नंबर। क्या बोल रहा है, वो कह रहा है आपको जो है एक 40 हमारे पास जो है वो नंबर है। ठीक है, और वो कह रहा है कि 20% हम ले रहे हैं किसी एक नंबर का, 20% ऑफ अ नंबर। अब ये नंबर आपको मालूम नहीं है, मतलब आप 20% निकाल रहे हो इस नंबर का और आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा है, 40 मिल रहा है। ठीक है, तो वो बताओ वो नंबर कौन सा होगा। तो ये आप जब ऑप्शन हैं तो अब आप क्या कर सकते हो, दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक तो ये है क्या, यहाँ पे जो नंबर आपको मालूम नहीं है ना, यहाँ से एक एक करके वो नंबर रख लो। ठीक है, एक तो ये मेथड है। या फिर जो है वो आप क्या करो, आंसर निकाल लो, यानी कि वो आपको कहना क्या चाह रहा है, कंडीशन बनाओ। ठीक है, ये पहला था, ये सेकंड MCQ था। अब कंडीशन बनाना सीखो आप। कंडीशन क्या बनेगी, मतलब आपको बोल रहा है कि 20% हम ले रहे हैं। ठीक है, ऑफ, ठीक है, ऑफ आ नंबर। अब वो नंबर आपको मालूम है, नहीं ना मालूम, तो मैंने आपको क्या बोलता हूँ बेटा, अगर आपको नंबर मालूम नहीं हो, आपको कोई चीज़ मालूम नहीं हो, तो आप सपोज कर लो वो नंबर क्या है, एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वो नंबर मालूम नहीं था तो आपने एक्स सपोज कर लिया, और हमें आंसर क्या मिल रहा था, 40% मिल रहा था।
तो ये कंडीशन हमारे पास बन गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20% की साइन को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 40, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लो, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है वहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाके डिवाइड, तो क्या आ जाएगा x बराबर आ जाएगा किसके 40, ये डिवाइड कर रहा है वहाँ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर रहा है और ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या बचा, यहाँ पे बचा 20, यहाँ पे 10, 10 ने 20 को मल्टीप्लाई कितना आया 200, तो ये मेरा आंसर हो गया 200। कहाँ है मेरा, ये रहा 200, ठीक है, समझ आया, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बेसिकली ये जो सवाल था वो थोड़ा दूसरे तरीके से बना था, मैंने जो ये सिंपल करके से लिखा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड MCQ देखो, वो आपको क्या बोल रहा है वो आपको बोल रहा है कि इन अ क्लास हैज़ 100 स्टूडेंट्स एंड 20% आर गर्ल्स, देन हाउ मैनी गर्ल्स आर दियर, ठीक है। ये आई थी मेरे पास, ये किसी ने मुझे सवाल सेंड किया था, ठीक है। अब पूछा था कि इसका आंसर क्या होगा, तो मैंने ये परसेंटेज के लेक्चर में अपलोड कर दिया। अच्छा, अब देखो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है एक क्लास के अंदर जो है आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं और उसमें 20% गर्ल्स हैं, तो ये बताओ कि वो गर्ल्स कितनी हैं, परसेंटेज में नहीं बताना, वैसे नंबर में बताना है कि कितनी गर्ल्स हैं, 10 15 20 25 इस तरीके से बताना है। तो MCQs नंबर क्या है हमारे पास 3, ठीक है, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, 3 है। अब उसमें देखो आपको क्या बोला जा रहा है, मैं इसको यूँ कर लेता हूँ, नज़र नहीं आ रहा ना, ठीक है, ये इसको यूँ कर लेते हैं, ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है जी। अब देखो, अब आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितनी है आपके पास, कितने स्टूडेंट्स हैं मतलब क्लास के अंदर, टोटल स्टूडेंट्स आपके पास क्लास के अंदर कितने थे, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स आपके पास क्लास में थे 100, ठीक है, और उसमें से 20% आपके पास जो है 20% गर्ल्स थी, ठीक है, हाँ ना, 20% गर्ल्स थी, तो यहाँ पे 20% ही आ जाएगा, सही है। तो अब आपने बताना था कि गर्ल्स जो हैं वो नंबर्स की फॉर्म में बताना था कि वो गर्ल्स कितनी होंगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 100 का 20% निकालेंगे, ठीक है। 20% को हटाऊंगा तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना बचा 20, तो कितनी गर्ल्स थी आपके पास 20 गर्ल्स थी। ये सिंपल सा था, बस 100 का 20% आप निकालते और आपके पास ये आंसर आ गया। तो आपके पास कितनी गर्ल्स थी, वो 20 गर्ल्स थी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, उसके बाद MCQs नंबर आपके पास जो है वो MCQs नंबर 15 है, ठीक है, और 4, ठीक है। MCQs नंबर 4 भी आपके पास इजी था। तो बेसिकली आप देखो आपको क्या बोल रहा था, वो कह रहा था कि 15 इस व्हाट परसेंट ऑफ 60। अब इस सवाल को थोड़ा आप समझो ना, तो आपको क्या कहना चाह रहा है बेसिकली, इस सवाल को अगर आप गौर से समझो क्या बोल रहा है वो आपको। अब आंसर देखो आपको परसेंटेज में दे रहा है, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में बनाऊं, ये वो वाला फार्मूला लगाऊं जो मैंने आपको बाद में बताया था, ठीक है, वो वाला फार्मूला क्या था, ठीक है। अब इस वाले सवाल में ना वो वाला फार्मूला यूज़ करो जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था फार्मूला, कि जो है वो MCQs नंबर 4 है, ठीक है, कि P बराबर है R मल्टीप्लाई बाय B, ठीक है। अब आप गौर से देखो तो इसमें आपको क्या चीज़ गिवन है, सबसे छोटा है P, यहाँ पे क्या था पार्ट, तो 15 आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा पार्ट की जगह, आपको पार्ट गिवन है, ठीक है। आर ये रहा, आपको ये चीज़ मालूम करनी है, आर यानी कि परसेंटेज था, ठीक है, वो चीज़ आपको मालूम करनी थी। मल्टीप्लाई 60 हमारे पास क्या बन जाएगी बेस, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से परसेंटेज निकालोगे तो आपके पास अरेंज करो उसको, आर बराबर हो जाएगा किसके 15 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आगे डिवाइड, और हमने बोला था कि भाई किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपके पास कंडीशन बन चुकी है। इसको जब आप सॉल्व करो तो करो सॉल्व, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। इसी तरीके से हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 5 ने जब 5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। तो कहाँ है वो, ये रहा परसेंट, ठीक है। समझ आया, बिल्कुल इजी MCQs था और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे। तो अच्छा जी, अब MCQs नंबर 5 है हमारे पास, इजी MCQs है, ठीक है, ये आप कर सकते हो, मुझे पता है, यू कैन डू इट, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो ये तो आप कर लेंगे, ठीक है, ये MCQs आपका होमवर्क में, ठीक है। मुझे बताइएगा, सिंपल है, आपने 36 मार्क्स लिए, 80 में से परसेंटेज बता दो, वो भी मैं आपको 2-3 सवाल करवा चुका हूँ ना इस तरह के। अच्छा, ये वाला नंबर भी और ये वाला MCQs भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये 30% ऑफ X
इस इक्वल टू 90, यानी कि हम किसी नंबर का 30% ले रहे हैं और आंसर हमें क्या मिल रहा है 90। तो बताओ यहाँ पे x क्या होगा। तो ये भी आप कर सकते हो, अभी हमने जो ये वाला सवाल किया था दूसरा वाला, ठीक है, ये सेम वही सवाल है, वही सेम कंडीशन है, तो आप कर सकते हैं। तो ये भी आपका होमवर्क में है, ठीक है, मतलब आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरा बेटा हर चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कोई भी बात क्लियर नहीं हुई हो तो भले आप मेरे से कमेंट में बिला झिझक पूछिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आगे और MCQs को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब MCQs नंबर 7 आप देखें, वो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है, आ शॉपकीपर गिव 10% डिस्काउंट ऑन रुपीज़ 2000, ठीक है, फाइंड द डिस्काउंटेड प्राइस। अब बेसिकली आपको यहाँ पे कह रहा है कि शॉपकीपर ने क्या कर रहा है, शॉपकीपर 10% डिस्काउंट दे रहा है 2000 रुपये के ऊपर, ठीक है। तो फाइंड डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगी उसकी, यानी कि अगर उसने 2000 रुपये की चीज़ बेची 10% डिस्काउंट के साथ, तो उसकी बताओ उसकी डिस्काउंटेड प्राइस क्या क्या होगी। यानी कि मिसाल के तौर पे ये चीज़ थी, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये चीज़ मेरे पास 5 रुपये की थी, ठीक है, मैंने इसको आगे 10% डिस्काउंट के साथ बेच दी, तो बताओ इसकी एक्चुअल प्राइस, यानी कि वो एक्चुअल प्राइस आपसे कॉस्ट प्राइस मालूम करने का बोल रहा है। डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब यही है, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, कंडीशन बनानी है हमारे पास, ठीक है। क्या बोल रहा था कि 2000 रुपये पे उसने 10% डिस्काउंट दिया। तो अब आप पहले क्या करोगे मेरा बेटा, कि आप पहले जो कि 2000 का 10% निकाल लो कि 10% कितना बनेगा। तो परसेंटेज की साइन को हटाऊंगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, ऐसा ही है। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना मिला 200 रुपये, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास 2000 का 10% कितना आ गया 200। तो अब हमने क्या करना था, डिस्काउंटेड प्राइस निकालनी थी। तो डिस्काउंटेड प्राइस कैसे निकलेगी कि आप 2000 रुपये में से 200 रुपये को माइनस कर दो, ठीक है, माइनस के कितना आ जाएगा 200, तो कितना बचेगा 1800 रुपये, ठीक है। ये 1800 तो मेरा आंसर है। कहाँ है 1800, ये रहा, ए ऑप्शन में, ठीक है। समझ आया, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें MCQs नंबर 8 आपको क्या दे रहा है, वो MCQs नंबर 8 में आपको बोल रहा है कि 0.5 को एक्सप्रेस करो परसेंटेज के अंदर, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, आपको मैंने करवाया भी है मॉक टेस्ट में, तो सिंपल वर्ड्स में आपको बता देता हूँ वापस से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 0.5 को कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज की फॉर्म में। तो पहले इस 0.5 को आपको परसेंटेज में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था बेटा, अगर किसी भी डेसिमल नंबर को परसेंटेज और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, किसी भी डेसिमल नंबर को मेरा बेटा अगर आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते थे, ये जो पॉइंट होता था डेसिमल पॉइंट, इसको रिमूव कर देते थे। अब जैसे ही इसको हटाते थे तो हमारे पास डिवाइड में क्या आ जाता था, कि जितने भी ये डिजिट होते थे ना आगे, तो उतने ही हम नीचे यहाँ पे ज़ीरो लगाते थे, ठीक है। यानी कि हम अगर एक डिजिट होता था तो 10 आ जाता था, मतलब बेस बनाते थे, ठीक है। अगर एक डिजिट होता था तो 10 आता था, ठीक है। अगर दो होंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसी को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज के अंदर भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म बन चुकी है, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो 100 से मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 25%, सिंपल सा था, ठीक है। समझ आया कि पहले मैंने बेटा देखो डेसिमल को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, फिर उसको कन्वर्ट किया परसेंटेज में, ठीक है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके, तो मेरा कितना मिला 25%। तो कहाँ है 25%, वो ये रहा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो वो आपको क्या बोल रहा है, ये वाला भी आप कर चुके हो ना, ठीक है, ये पास पेपर में भी आ चुका है। तो अभी मैंने जैसा आपको बताया कि फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, तो ये आप कर सकते हो। तो ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आप मुझे बताना क्वेश्चन नंबर 9 कि इसका आंसर क्या मिल रहा है, 35, 40% या 45% या 50%, ठीक है। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे हर चीज़, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा है, ठीक है। इसको समझते हैं आपको क्या कहना चाह रहा है ये वाला क्वेश्चन। अब वो आपको यहाँ पे कह रहा है मेरा बेटा वो आपको क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला जा रहा है, वो कह रहा है अ मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी एंड सेव 3000, फाइंड द सैलरी, ठीक है। अब वो देखो इस सवाल में आपको क्या बोला, वो कह रहा है बंदा जो है ना, अ मैन मतलब बंदे ने क्या करा, अपनी सैलरी में से 80% अपने खर्च कर दिया, और उसने सेव कितने किए, 3000 रुपये अपने सेव किए। तो ये बताओ उसकी सैलरी कितनी थी। बंदे ने क्या करा, अपनी सैलरी में से 80% सैलरी वो खा चुका है, और उसने सेव कितने किए
3,000 रुपये सेव किए, तो ये बताओ उसकी सैलरी कितनी थी। अब यहाँ पे देखो बेटा, सेविंग आप पहले जो है ना, देखो मतलब उसने क्या करा, अपनी सेविंग कितनी की, पहले चीज़ मुझे ये बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 10। अब उसने अपनी सेविंग कितनी की, अगर अपनी सैलरी में से उसकी सैलरी कितनी थी, समझ लो अगर सपोज करो उसकी सैलरी पूरी 100% थी, सपोज क्या करो उसकी सैलरी 100% थी ना, उसमें से वो 80% अपनी सैलरी खा चुका है, अपनी 80% सैलरी वो खर्च कर चुका है, तो उसके बाद कितनी बची रिमेनिंग, 20% बची ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसने सेविंग की कितनी, अपनी 20% उसने अपनी सैलरी की सेविंग की। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कंडीशन हमारे पास बनेगी कि 20% ऑफ सैलरी, ठीक है, वो इक्वल आ रही है किसके, 3,000 रुपये के। ऐसा ही है, यानी कि उसने 20% सैलरी अपनी सेव की, ठीक है, अपनी सैलरी में से की ना, तो उसकी सैलरी हमें मालूम नहीं है, तो हमें सैलरी ही बतानी है, और उसके बाद कितने बचे, 3,000 रुपये बचे। तो ये हमारे पास कंडीशन बेटा बन चुकी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि 20%, ठीक है, डिवाइड में 100 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई सैलरी लिख दो या एक्स लिख दो, सपोज कर लो वो एक्स है, या सैलरी लिख दो, बात एक ही है, ठीक है, जैसे आपको पॉसिबिलिटी आप कर सकते हो, इक्वल टू 3,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, ठीक है। तो सैलरी जो है वो इक्वल आ जाएगी बेटा किसके, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 20, ठीक है। तो अब आप इजीली कर सकते हो, ठीक है, तो यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3,000 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, सैलरी कितनी आ जाएगी, 15,000 रुपये आ जाएगी, ठीक है। इसकी सैलरी कितनी थी, 15,000 रुपये थी। 15,000 रुपये से उसने 3,000 रुपये अपने सेव किए थे, ठीक है, और 80% वो सैलरी खा चुका था, ठीक है, समझ आया। तो मतलब बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, लेकिन हमने पहले सेविंग निकाली, उसकी सेविंग कितनी हुई थी, परसेंटेज में हमें बताई 20% हुई थी, कितने में से हुई, उसकी सैलरी में से, जो कि हमें मालूम नहीं थी। और उसके बाद पैसे कितने बचे थे, 3,000 रुपये बचे थे, ठीक है। ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट मैंने बनाई, उसके बाद मैंने सॉल्व करना स्टार्ट करा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा मेरा बेटा। अच्छा क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका कहाँ है, 15,000 रुपये ये रहा, ठीक है, ये आप टिक लगा दो, 15,000 रुपये। अच्छा उसके बाद जो है हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 11। आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है अ स्टूडेंट स्कोर 72 मार्क्स, दिस इज 80% ऑफ द टोटल मार्क्स, ठीक है, फाइंड द टोटल मार्क्स। अब आप समझे, मतलब वो आपको कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने जो है वो 72 मार्क्स उसने उठाए, ठीक है, 80% उसकी जो परसेंटेज बनी वो बनी 80, ठीक है, यानी कि 80% बनी। तो बताओ कि टोटल मार्क्स कितने थे। अब सवाल थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा घुमा फिरा दिया उसने। अब आप देखो आपको क्या बोला जा रहा है, अगर मैं ये परसेंटेज वाला फार्मूला लगाता हूँ, अब आप खुद से जो ना कोशिश करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं वो परसेंटेज वाला फार्मूला जो हमने पीछे लगाया था कि परसेंटेज जो है वो मेरा बेटा इक्वल थी किसके, परसेंटेज इक्वल थी पार्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय होल, गौर से समझना, पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब यहाँ पे देखो आपको क्या चीज़ दे रहा है, आपको परसेंटेज दी जा रही है, परसेंटेज कितनी थी मेरा बेटा, 80 थी, ठीक है। मैं इसके मुताबिक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस वाले से भी कर सकते हो कि P बराबर है R/B, ठीक है, दोनों दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है, दोनों तरह से आप सवाल को कर सकते हो। अगर इस तरह से करोगे तो इस तरह से भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप करो तो आपको परसेंटेज कितनी दे रहा है, 80, ठीक है, और पार्ट आपको कितना दे रहा है, 72 उसने लिए मार्क्स, ठीक है। टोटल यानी कि होल का मतलब क्या है, टोटल मार्क्स, ये आपको मालूम करने में सपोज कर लेता हूँ वो एक्स है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो ये कंडीशन मैंने आपको बनाकर दे दी। तो ये भी आप मुझे ज़रा होमवर्क में बताना है कि इसका क्या बनेगा। अब आप खुद से थोड़ा सा मेहनत करना मेरा बेटा, चेक करना, इंशाल्लाह आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये कंडीशन बन चुकी है, कोशिश करना बिल्कुल ईजीली आप कर लोगे, ठीक है, कुछ नहीं होगा। मैं बिल्कुल ईजी है, बस आपने एक्स मालूम करना तो एक्स को सेपरेट कर देना बस, ठीक है, और आप कर लोगे, ठीक है। इसका जो भी आंसर हो आप मुझे बता देना, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये भी यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब लास्ट एक सवाल है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका ये परसेंटेज वाला लेक्चर ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखो आपको क्या बोल रहा है, ठीक है। इस तरह के सवाल मैं आपको मॉक टेस्ट में दे चुका हूँ, करवा चुका हूँ ना ये वाले सवाल, तो ठीक है, आपको आता भी होगा। और जो कि अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इजी सवाल है। वो कह रहा है, आ शॉपकीपर बॉट अ टॉय फॉर ₹200 एंड सोल्ड इट
to 60 रुपीज़, फाइंड द प्रॉफिट। अब आपको ये बोल रहा है कि शॉपकीपर ने क्या करा, 200 रुपये का टॉय लिया और 260 रुपये का बेच दिया। ठीक है, तो ये बताओ कि उसने प्रॉफिट कितने का हुआ उसे, अगर वैसे देखा जाए। ठीक है, ये सवाल मैं आपको मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ, और इस तरह का सवाल आ जाए तो मैंने आपको फार्मूला बताया था कि फार्मूला क्या होता है। ठीक है, मॉक टेस्ट में मैंने करवाया है ना, तो चलो इसी के नीचे हम कर देते हैं ना सॉल्व। ठीक है, इसी के नीचे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। अगर आप देखो सॉल्यूशन होगा हमारा, तो मेरा बेटा यहाँ पे देखो आपको कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यहाँ उसने जो है वो क्या करा, ख़रीदा। ख़रीदने का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 200 रुपये, और सेलिंग प्राइस उसकी क्या है आपके पास, 260 रुपये। ठीक है, तो ये बताना है कि उसको प्रॉफिट कितने का हुआ है। ठीक है, ऐसा ही है, यही बताना है ना, प्रॉफिट कितने का हुआ है। तो अब हम यहाँ पे देखो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, आपको फार्मूला याद होगा कि हमारा डिस्काउंट रेट जो है वो, डिस्काउंट रेट इक्वल होता है किसके, डिस्काउंट रेट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी कि एसपी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, माइनस का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि सीपी, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अब आपको प्रॉफिट बताना था परसेंटेज के अंदर, क्योंकि ऑप्शंस भी आपके पास कहाँ है, परसेंटेज में। ठीक है, तो आपको पता है मल्टीप्लाई करता है 100 से, तो ये मेरे पास फार्मूला है। इस तरह का सवाल आ जाए ना कहीं पर भी, तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। ये फार्मूला आप अपने पास लिख के रख लें। ठीक है, फार्मूला क्या होगा, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, हमेशा ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, इस तरह के सवाल आ जाए। ठीक है, तो ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ रख दो। ठीक है, क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी थी, 260 रुपये, माइनस का 200 रुपये कॉस्ट प्राइस थी, डिवाइडेड बाय हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 200 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अब आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ऊपर क्या बचेगा 60, डिवाइड में क्या बचेगा 200, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 1 द 2, 2 3 द 6। तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा, 30% का उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो कहाँ है 30%, वो ये रहा 30%, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये पूरा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आप जो है पास पेपर में क्वेश्चन देखें, और डिफरेंट यहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस मिले मॉक टेस्ट वगैरह में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप करें तो आपका और मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और हर चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको समझ आया या नहीं आया, कैसा लगा लेक्चर। ठीक है, सो अपने फ्रेंड्स के लाजमी शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू थे तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, दुआओं में याद रखिएगा।